नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और ये क्लास साहित्य की प्रश्नों के माध्यम से चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य प्रश्न। तो सबसे पहले आज की क्लास का पहला प्रश्न, रेवंत गिरिरास रचनाकार कौन है? सीधा सा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इनके रचनाकार कौन है और तभी कमेंट करिए जब तक मैं नहीं बताती हूँ, उसी दौरान। दूसरा, नेमिनाथ रास के लेखक है, यानी नेमिनाथ रास जो रास साहित्य की रचना है वो, देखिए मैंने आपको बताया था कि रास साहित्य में या जैन साहित्य परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं उनके आगे रास नाम लिखा हुआ मिलेगा। बरतेश्वर बाहुबली रास अपनों ने देखा, स्थूलीभद्र रास देखा, चंदनबाला रास देखा, रेवंत गिरी रास हो गया, नेमिनाथ रास हो गया। उसके बाद अपन बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। किस ग्रंथ में, इसको अपन ऐसे लेते हैं, किस जैन ग्रंथ में, जैन साहित्य ग्रंथ अपन रास साहित्य का मान सकते हैं इसे, किस जैन साहित्य ग्रंथ में भगवान कृष्ण का वर्णन मिलता है? कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे भी मिलेंगे जो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो है सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आगे प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित साहित्य था, यानी कौन सा था? ये भी आपको बताना है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, मैं जानती हूँ आपको आता होगा, परंतु मैंने आपको कहा था कि अपन सारे के सारे प्रश्न लेंगे। उसके बाद सिद्ध साहित्य परंपरा में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्ध कितने थे कुल संख्या में, ये हमारा यहाँ पर प्रश्न है। कितनी मानी गई है लिख दो, कितनी बताई गई है, या कितनी है भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास और कोई मत नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ 84 सिद्धों का ही मत मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी द्वारा रचित है। विजय सेन सूरी द्वारा रचित ये ग्रंथ है, माना गया है 1231 में ये रचना मानी जाती है। और इसका 31 का उल्टा कर दो 1213 की नेमिनाथ रास रचना मानी जाती है। ठीक है, विजय सेन सूरी ने। इसमें वर्णन क्या है? रेवंत और गिरी किसे कहते हैं? पर्वत को। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये छोटी ई की मात्रा है तो पर्वत, और बड़ी ई की मात्रा हो जाए तो फलों का गुद्दा। हमारी व्याकरण की भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरी की पूरी व्याकरण देख सकते हैं, जिसमें मैंने SI लेवल की व्याकरण, और मैं आपको बता देती हूँ कि टीचर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उन सबसे अच्छी हिंदी SI की एग्जाम में आती है, पटवारी की एग्जाम में आती है। तो आप वहां से उन क्लासेस को भी देख सकते हैं व्याकरण के लिए। तो रेवंत गिरी, रेवंत पर्वत,
तो जाहिर सी बात है कि इस ग्रंथ में रेवंत नामक पर्वत का चित्रण है और इसके साथ साथ नेमिनाथ जी का भी चित्रण इस ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद नेमिनाथ रास इस ग्रंथ के लेखक, तो इस ग्रंथ के लेखक है सुमति गुणी, कहीं पर सुमति गणी भी मिलता है, ठीक है। तो सुमति गणी या सुमति गुणी नाम के रचनाकार इस ग्रंथ के माने जाते हैं। उसके बाद किस जैन साहित्य ग्रंथ में भगवान कृष्ण का, तो वो नेमिनाथ रास में मिलता है। एक प्रसंग आता है नेमिनाथ भगवान की लीलाओं के बारे में, तो वहां पर नेमिनाथ के प्रसंग में ही श्री कृष्ण का चित्रण मिलता है। नेमिनाथ के एक प्रसंग में ही इनका जिक्र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित जो साहित्य हिंदी में मिलता है वो है सिद्ध साहित्य, और ये पूर्व का साहित्य है। ये मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ, पश्चिम में जैन थे, पूर्व में बौद्ध थे, तो ये पूर्व का साहित्य। उसके बाद सिद्ध साहित्य परंपरा में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84 मानी जाती है जी। और बताई किसने है? राहुल सांकृत्यायन ने बताई है, सांकृत्यायन ने बताई है, और इन्होंने ही इनकी कुल संख्या 84 मानते हुए सरहपा को सिद्ध साहित्य का पहला कवि माना है, पहला कवि स्वीकार किए हैं। तो ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे रुचिकर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।